चलिए आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने फाल्गुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फाल्गुन माह की एकादशी के बारे में बताया। कहा, हे युधिष्ठिर, सबसे पहले नारद मुनि ने कहा ब्रह्मा जी से फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा व महत्व के बारे में जाना था। उनके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। कथा के अनुसार त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो भगवान श्री कृष्ण ने सुग्रीव की वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। लंका पहुंचने के लिए पहले विशाल समुद्र ने उनका रास्ता रोका लिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। क्योंकि श्री राम वानर मानव रूप में थे, इसलिए वे इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप स्वर्ग ज्ञानी हैं, फिर भी यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मुझे भी इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वल्कातालक्ष्य मुनिवर निवास करते हैं। उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय हमें अवश्य मिल सकता है। लक्ष्मण की यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने उनके पास पहुंच गए। उन्हें मुनिवर को प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनिवर ने उन्हें बताया कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर भी विजय प्राप्त करेंगे। में आने पर मुनि वल्कातालक्ष्य द्वारा बताई गई विधि विधान अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त किया। अंततः हे राजन, जो कोई इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में जरूर विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है।